नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरे भाव से संबंधित है। आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं उनका संबंध नौ ग्रह के साथ में क्या परिणाम लाते हैं, क्या स्थितियां होती है आपके जीवन में, इस विषय पर चर्चा करें। जन्म कुंडली में सभी विषयों पर अत्यधिक देखेंगे, धन भाव पर या दशम भाव पर, इस प्रकार की चर्चाएं होती है। तीसरे भाव के बारे में बहुत कम चर्चाएं देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, या जातक भी तीसरे भाव के बारे में नहीं जानना चाहते हैं या जानने का प्रयास करते कहें। लेकिन तीसरा भाव बहुत ही अहम है, क्योंकि पूरा जीवन आप उसी पर आधारित जीते हैं। जैसे लग्न भाव को देखते हैं तो आप शारीरिक स्थितियां देखते हैं, परंतु तीसरे भाव से आपके आत्मिक मानसिक स्थितियां देखी जाती है कि आप लोगों के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से बातें करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। ये यदि व्यक्ति में देखें तो प्रायः आपको हर व्यक्ति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो इस प्रकार की भावनाएं उनके मन में न हो। तो कितने अहम हैं, इसी को आज हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम यदि तीसरे भाव का स्वामी, जैसे मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है तो तीसरे भाव का स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र यदि किसी भी ग्रह के साथ संबंध न बनाता हो तो इसे आप ऐसे समझेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी के साथ संबंध शुक्र का ही है। यदि वो किसी और से संबंध बनाते हैं, यदि मान लें कि शुक्र आपके तीसरे भाव का स्वामी है और कहीं पर बुध के साथ युक्ति करके बैठे हुए, तो आपके तीसरे भाव का स्वामी का संबंध बुध से हुआ। तो उसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे, यही मेरे समझाने का उद्देश्य था। तो यदि तीसरे भाव का स्वामी जो भी आपके बनते हो, उनका संबंध यदि सूर्य से बनता है तो आत्म स्वरूप आप धैर्यवान होंगे। कहें तो आत्मिक धैर्यवान, आत्मिक कहें तो शारीरिक बल की इसमें ज़्यादा संभावना बनती है। जो शारीरिक बल से परिपूर्ण संतुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों में आत्मिक बल होते हैं। अर्थात किसी से लड़ने झगड़ने की बात आती है तो कहता देख लेंगे, तो ये आत्मिक बल होते हैं। यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा के साथ में हो तो इसे मानसिक धैर्यवान कहते हैं। ये मानसिक स्वरूप धैर्यवान होते हैं। ये अपने मस्तिष्क पर इतने भरोसा रखते हैं कि इसे हम आराम से इस विषय का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मनः शक्ति उनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने शारीरिक बल पर न हो करके मानसिक बल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। जब तीसरे भाव का स्वामी जो भी बने और चंद्रमा के साथ संबंध हो सकते हैं, दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, कोई भी संबंध हो। तीसरा आते हैं मंगल। यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध मंगल के साथ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति क्रोधी किस्म के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, हर समय मारने मरने का बात करेगा। तो ऐसे लोगों का संबंध ऐसे लोगों से ही होते हैं जो इस विषय पर चर्चा करते हैं। यदि इनको बैठा करके धार्मिक प्रवचन देंगे तो उठ के चले जाएंगे। तो आपका जो व्यवहार होता है ये तीसरे भाव से बहुत ही मायने रखते हैं, तभी आप किसी के साथ में संबंध बना सकते हैं उसी प्रकार के व्यक्ति से। अब बात, यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध
बुध के साथ हूँ, तो ऐसे व्यक्ति सात्विक, धैर्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कहें तो जैसे मंगल में थे, मारने मरने की बात करना है, तो ये ऐसा नहीं करते हैं। आपके तीसरे भाव के स्वामी का संबंध बुध के साथ हो तो ये सात्विक, मार काट की बात नहीं करते हैं, तरीके से, ढंग से, ज्ञान के माध्यम से इस तरह से करते हैं, तो ये होते हैं। तीसरे भाव के स्वामी का संबंध यदि गुरु से हो तो ये तो महाधैर्यवान होते हैं। ये लोगों को शास्त्रों के उदाहरण दे करके कि राम जी ने ऐसे किए, विष्णु भगवान ने ऐसे किए, इस तरह से समझाने का लोगों को प्रयास करते हैं। और प्रायः ये कहें तो प्रवचनकर्ता होते हैं, लोगों को उपदेश देने का कार्य इनमें इस प्रकार की धैर्यता होती है। आप कितनों ही इसके सामने गुस्सा करें, परंतु ये आपको शांत करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध शुक्र के साथ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कामातुर और काम विषयक इसी तरह की बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और इसी के कारण कोप होते हैं इनके अंदर में, और झगड़ा भी उत्पन्न हो जाते हैं। और इस तरह के व्यक्ति इसी बात को लेकर परिवार में, समाज में, दोस्तों में चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे। लड़ाई झगड़े भी इसी के कारण से होते हैं। किसी के बारे में आप बुरा भला कहेंगे तो स्वाभाविक है, जानने के बाद झगड़े होंगे ही। तो ये स्थितियां इनमें होती हैं। शनि, यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध शनि से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जड़ बुद्धि कहे होते हैं। बुद्धि का अत्यधिक विकास इनमें देखने को नहीं मिलेंगे। न किसी विषय पर अपना बुद्धि का जो प्रमाण होते हैं कि ऐसे करना चाहिए काम, तो वो नहीं मिलेंगे इससे। ये सुनाएंगे इधर उधर की बातें, फिजूल बातें। अब आते हैं कि यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध राहु से हो जाए तो ये काल्पनिक शक्ति में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, नाना मरेगा तो बैल बेचेंगे। होते हैं इनसे कुछ नहीं, सिर्फ डिंग डोंग। और अब आते हैं हम केतु की बात। केतु एक तरह से कहें तो ये यहाँ पर पाप ग्रह कहे जाते हैं, परंतु इनका प्रभाव कुछ हद तक मंगल, शुभ मंगल से आप कर सकते हैं। तो इनमें कुछ धरातल पर होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अर्थात कहें तो इनका कुछ प्रभाव आपको मंगल की तरह देखने को मिलेंगे, कुछ प्रभाव राहु के तरह। डिंग डोंग भी होते हैं हल्के फल्के, कुछ धरातल पर भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से होता। तो ये था तीसरे भाव का संबंध 9 ग्रहों के साथ में। आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।